गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे ठोसों में अपूर्णता दोष। तो जो डिफेक्ट्स होते हैं, इसमें अपूर्णताएं होती हैं ठोसों में, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इससे पूर्व आप जान चुके हैं कि जो हमने ठोसों का अध्ययन किया वो सब हम क्रिस्टलॉइड या क्रिस्टली ठोसों का अध्ययन कर रहे थे। और क्रिस्टलों में जो आपने देखा पैटर्न कि एक निश्चित पैटर्न होता है, चाहे वो हम बिंदुओं को लेके कर रहे थे या हम रेखाओं को लेके कर रहे थे, तो एक निश्चित व्यवस्था उसमें रहती थी। वास्तव में होता क्या है कि जो हमारे क्रिस्टली ठोस होते हैं ये लघु क्रिस्टलों के क्या होते हैं, समूह होते हैं। जैसे आप जान रहे थे एकक कोष्टिकाएं वगैरह हैं। तो इसमें कभी कभी हमें अनियमितताएं, अधिकांशतया अनियमितताएं देखने को हमें मिलती हैं। और अगर उसमें ये अनियमितताएं देखने को मिलती हैं तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अपूर्णता कहते हैं, या उनको हम दोष भी कह सकते हैं, डिफेक्ट्स भी कह सकते हैं। अब प्रश्न ये आएगा कि ठोसों में अनियमितताएं किस किस प्रकार की हो सकती हैं। तो दो प्रकार की होंगी, जैसे कि आपने पहले पढ़ रखा है त्रिविमा में निविड़ संकुलित संरचना, द्विविमा में देखा था। तो उसमें लाइनें किस किस तरीके से व्यवस्थित थी ये हमें मालूम था। तो जो पहला आपका दोष है वो हुआ आपका रेखीय दोष, जिसको हम लीनियर डिफेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये लीनियर दोष कब होगा कि ये लीनियर दोष की संभावना तब आएगी जब आपकी रेखाएं, जो क्रिस्टली तंत्र में जो रेखाएं होती थी, वो पूरी की पूरी रेखा क्या हो, वो अपने जगह पे उपस्थित न हो। तो तब आपको इस प्रकार का दोष देखने को मिलता है। तो इंटरमीडिएट के स्टैंडर्ड में रेखीय दोष का विवरण विस्तार से नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये दोष होता है लीनियर डिफेक्ट भी, इसको हम समझेंगे, और लेकिन इसका अध्ययन हम हायर क्लासेज में करेंगे। और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट या बिंदु दोष। तो ये दूसरा जो दोष हो गया, ये हो गया आपका बिंदु दोष। तो बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट जिसको हम नाम दे रहे हैं, इसमें क्या होता है कि जो आपके लघु क्रिस्टल्स होते हैं उसमें बिंदुओं में आपकी अनियमितता पाई जाती है। ठीक, तो उसको हम कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट का नाम देंगे। अब ये रेखीय दोष और बिंदु दोष क्यों हो जाते हैं, इसके बारे में हल्का सा जान लेते हैं। तो होता क्या है, जब हम क्रिस्टल्स प्राप्त करते हैं तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस में जो तापमान में अंतर होता है, तो वो एक मुख्य कारण होता है जिस कारण इस प्रकार के दोष हमारे दिखाई देते हैं। ठीक है ना। तो हम जो ये बिंदु दोष है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पॉइंट डिफेक्ट का भी हमने इसको नाम दिया। तो ये इसी को हम यहाँ पे विस्तार से देखेंगे। तो ये जो बिंदु दोष होता है, इस बिंदु दोष को हम यहाँ पे 3 भागों में बांटते हैं, जिसका अध्ययन आपने यहाँ पे करना है। तो पहला हो गया आपका इसमें स्टाइकियोमीट्री दोष। पिछले क्लास में आपने स्टाइकियोमीट्रॉन, स्टाइकियोमीट्री पढ़ा है, स्टाइकियोमीट्रिक भी कह सकते हैं। पहला जो डिफेक्ट होगा वो स्टाइकियोमेट्रिक दोष के रूप में जाना जाएगा। अभी विस्तार से इसका अध्ययन हम अलग करेंगे। दूसरा होता है आपका नंबर 2, उसको हम कह सकते हैं अशुद्धता दोष, इम्प्योरिटी। अगर किसी में मिली हुई है, शुद्ध रूप से नहीं है क्रिस्टल या ठोस, तो उसको हम अशुद्धता दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट का नाम देंगे। और तीसरा जो होगा उसको हम कहते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। तो ये तीसरा जो डिफेक्ट है वो है नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। ठीक, तो ये इसका क्लासिफिकेशन है। तो ये नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इसको हमने कहा। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है उसी में हम आते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे इसमें से स्टाइकियोमेट्री दोष। तो इसका स्टाइकियोमेट्री दोष जो होता है, पहले इसको, ये कैसा दोष है इसको समझ लें। स्टाइकियोमेट्री का मतलब कोई भी आपका क्रिस्टल है तो उसका सूत्र यथावत बने रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl हमारे पास है, तो NaCl हमने लिया, मान ये हमें क्या दिखा रहा है कि Na और Cl के इसमें जो आयन है वो 1:1 में है। 1:1 का मतलब क्या है कि अगर जितने Na होंगे उतने ही Cl हैं। अगर 100 Na हैं तो 100 ही Cl होंगे। तो होगा क्या, अगर इसमें से 10 निकल गए Na, तो Cl भी कितने निकलेंगे, 10 ही निकलेंगे। अर्थात इनका सूत्र यथावत बना रहेगा। इसमें सूत्र में अगर परिवर्तन नहीं होगा तो उस दोष को हम क्या कहेंगे, स्टाइकियोमेट्री दोष का नाम देंगे। तो स्टाइकियोमेट्री दोष उत्पन्न होने का कारण ये एक उष्मागतिकी दोष भी कहलाता है। उष्मागतिकी दोष भी इसको कह सकते हैं हम।
तो ये जो आपका स्टाइकोमेट्री दोष है, दिस इज ऑल्सो नोन एज ए थर्मोडाइनेमिकल डिफेक्ट भी इसको कह सकते हैं। तो तापमान इत्यादि में परिवर्तन के कारण ये दोष उत्पन्न होता है। अब इसको मुख्य रूप से जो स्टाइकोमेट्री दोष होता है, इसको हम दो भागों में बांटते हैं मुख्य रूप से। तो एक हो गया आपका रिक्तिका दोष। तो अब ये रिक्तिका दोष को हम थोड़ा सा वैकेंट डिफेक्ट इसको कह सकते हैं। तो ये रिक्तिका दोष कैसे उत्पन्न होगा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये मान लीजिए कोई आपका क्रिस्टल है, ठीक है। तो ये कोई क्रिस्टल का हमारा क्रिस्टली तंत्र है, जिसमें कि इसके अलग अलग अवयवी कण, जिनको हम परमाणु कह सकते हैं, वो जुड़े हुए हैं। तो ये एक एक करके आपका इसमें इस तरीके से क्या होना था, इनको अरेंज होना था एटम्स को। अब मान लीजिए किसी कारण से टेम्परेचर आपने इनहेंस किया और यहाँ पे ये जो फंडामेंटल पार्टिकल है अवयवी कण ये नहीं है, तो यहाँ पे क्या बन गई, रिक्तिका बन गई, ठीक है ना। तो ऐसे ही चलेगा, ठीक। आप जान रहे हैं इसमें बहुत असंख्य, बहुत ज़्यादा लार्ज वास्ट नंबर में आपके ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होंगे। तो यहाँ तो उस कारण से आपने देखा कि कोई टेम्परेचर हमने इनहेंस किया, बढ़ाया, तो इस प्रकार से वहाँ पे रिक्तिकाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिक्तिका उत्पन्न हुई, तो तभी हमने इसको क्या नाम दिया, रिक्तिका दोष। अब आपको पता है कि ठोस का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। तो ठोस का आयतन निश्चित होता है और इसमें बहुत लार्ज संख्या में, आप जानते हैं कि केवल एक मोल में ही कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 × 10⁻23। तो इसी में भी लाखों आपके जो इसमें रिक्तिकाएँ, वैकेंसीज यहाँ पे बन सकती हैं। तो रिक्तिका दोष में क्या होगा, आयतन निश्चित होगा लेकिन कणों की संख्या कम हो जाएगी। कणों की संख्या कम होगी तो ऑब्वियसली द्रव्यमान भी कम होगा। तो रिक्तिका दोष का परिणाम क्या होता है, घनत्व में कमी। इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर रिक्तिका दोष किसी ठोस में है तो उसमें काहे की कमी हो जाएगी, घनत्व की कमी हो जाएगी और वैकेंट स्पेस आपको इस तरीके से मिल रहा है, ठीक हो गया। तो ये आप रिक्तिका दोष के बारे में समझे। नंबर दूसरा, स्टाइकोमेट्री का जो दूसरा महत्वपूर्ण दोष है उसको हम कहते हैं अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष, तो ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, डिफेक्ट के नाम से इसको जान रहे। तो अब इसमें क्या हो रहा है इसको देख लेते हैं। फिर हमने एक क्या किया, एक ऐसे ही निश्चित आयतन माना और इसी के भीतर क्या है, आपके क्रिस्टल्स हैं। अब ये क्रिस्टल्स की ज्योमेट्री हमने, या फंडामेंटल पार्टिकल्स की ज्योमेट्री इस तरीके से दिखाई, ठीक है ना। ये क्या थी, आधारभूत स्थिति में इस प्रकार की स्थितियां थी। और जो ये खाली स्थान है इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अंतराकाश कहते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेसेज का नाम हम यहाँ पे इनको स्पेस कह सकते हैं। अब होता क्या है कि यहीं पे क्या आ गया, एक और कोई अवयवी कण इस अंतराकाश में आ गया। ऐसे ही अंतराकाश में मान लीजिए और कोई ये दूसरा कण इसमें से आ गया, तो इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, अंतराकाशी दोष। अब यहाँ पे देख रहे हैं रिक्तिका दोष में क्या हो रहे थे, अवयवी कण कम हो जा रहे थे, लेकिन इसमें अवयवी कण क्या हो रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं। तो इसका परिणाम क्या होगा, जो घनत्व है, घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अंतराकाशी दोष का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या हुआ, घनत्व में वृद्धि, ठीक है। तो ये हम इस चीज को जाने, ठीक। तो ये सामान्य क्रिस्टली ठोसों के लिए दो प्रकार के दोष हमने रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष पढ़े थे। अब आयनिक जो ठोस होते हैं उनमें ही इन दोषों को पढ़ने के लिए हम अलग अलग नाम देते हैं, जिनको हम कहते हैं फ्रैंकेल दोष और शॉर्टकी दोष, ठीक है ना। फ्रैंकेल और शॉर्टकी दोष। तो बच्चों ये फ्रैंकेल और शॉर्टकी दोष बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये हर साल आपके बोर्ड परीक्षाओं में अधिकांशतया पूछा गया है। तो मैं पहले आपको शॉर्टकी दोष, ठीक है ना, परीक्षा इसको याद रखेंगे हम, शॉर्टकी दोष हमने इसको कहा। तो शॉर्टकी दोष की बात हम कर रहे, ठीक। तो इसमें दो तीन प्रकार से प्रश्न आपके आते हैं। शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है शॉर्टकी दोष में, और आपका फ्रैंकेल दोष में शॉर्ट नोट लिखने को आता है। और उसके अलावा अधिकांशतया
क्या आया है, शॉर्ट की दोष और फ्रेंकेल दोष में आप अंतर भी बताइए, ठीक है ना। तो शॉर्ट की दोष में एक विशेष ध्यान रखेंगे कि ये भी रिक्तिका और अंतरकाशी प्रकार के दोष हैं, आयनिक ठोसों में पाए जाते हैं। और हमने कहा ये किस प्रकार के वर्गीकरण में आ रहे हैं, ये तीसरे प्रकार का दोष है, स्टाइकियोमीट्री दोष में आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें जो सूत्र है, जैसे हमने NaCl का उदाहरण लेंगे तो जितने धनायन होंगे उतने ही हमारे ऋणायन भी बने रहेंगे, ठीक है ना। तो शॉर्ट की दोष को देख लेते हैं हल्के से, तो पहले से समझ लेते हैं एक चित्र में। अब मैं यहाँ पे दूर दूर इसका पार्टिकल्स इसमें से दिखा रहा हूँ। तो ये मान लीजिए हमने एक ये धनायन दिखाया, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमने एक ऋणायन दिखाया, फिर हमने क्या दिखाया, धन दिखाया, फिर हमने क्या दिखाया, ऐसे ही ये बॉन्ड्स दिखाती हैं बीच में, ये समझ लीजिए ये ऋणायन दिखाया, ठीक है ना। नाम से स्पष्ट है शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, कम, तो कम ही होना। तो इसमें जितने ऋणायन आपके कम होंगे उतने ही क्या होंगे, इसमें से उतनी ही संख्या में धनायन भी आपके कम होंगे। देख लेते हैं हम, यहाँ पे ये धन था, उसके साथ ऋण होगा, फिर धन ऋण, तो यहाँ पे ऋण है, धन है। मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, आपकी ये धनायन आपका इसमें से निकल गया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। यहाँ पे फिर ऋण होगा और यहाँ पे फिर आपका क्या होगा, धन होगा, ठीक। और वैसे ही यहाँ पे हम चले गए, यहाँ पे आपका इसमें फिर धन हो गया और ये आपका ऋण हो गया, ये आपका फिर धन हो गया, और जितने धन निकलेंगे उतने ही क्या निकलेंगे, ऋण भी निकलेंगे। तो ये यहाँ पे से हमने देखा कि ये ऋणायन, यहाँ पे से धन निकल रहा था तो यहाँ से ऋण निकल गया। जितने धन निकलते हैं उतने ही आपके ऋण भी निकलेंगे, और आपस में ये आप चाहे डॉटेड लाइन से दिखाएं या इस तरीके से इस फिगर को दिखा लें, इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं। तो शॉर्ट की दोष में क्या हुआ, समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्या होते हैं, अपने स्थान से निकल जाते हैं। कब निकलते होंगे, जब आप इसको, अधिकांश ऐसा दोष कब आता है, जब हम किसी क्रिस्टली आयनिक ठोस को गर्म करते हैं, तो तब ये परिणाम हमें सामने आते हैं। अब ये कब कब होता है, सबसे पहली बात इसका क्या चीज़ें हमें पता चली, समान संख्या में धनायन और ऋणायन निकल जाते हैं, ये तो मैं बोल ही लिया। इसके बाद इसमें घनत्व में क्या प्रभाव पड़ेगा इसको देखेंगे, ये महत्वपूर्ण बात है। तो घनत्व क्या होता होगा, घनत्व कम हो जाएगा, तो घनत्व में कमी, इसका महत्वपूर्ण एक लक्षण क्या हो गया, घनत्व में इसकी कमी होती है, ठीक है ना। क्यों हो रही होगी कमी, आप बहुत क्लियर हो गए। कमी इसलिए हो रही कि जितने धनायन थे उतने ही ऋणायन इसमें से निकल जाते हैं। होता क्या है शॉर्ट की में, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर की बात है, 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर आयतन है किसी ठोस का, और यदि उसमें शॉर्ट की दोष पाया जा रहा है, तो वो लगभग 10 की घात 6 शॉर्ट की दोष पाए जाते हैं। और 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो 10 की घात 22 के बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब बहुत छोटी सी जगह है, उसमें इतने पार्टिकल्स होंगे, और उसमें भी आपका मतलब 1 मिलियन पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो रहे होंगे, उसमें से निकल जा रहे होंगे। तो तब इसके वजह से क्या हो गई, इसमें घनत्व में कमी हो गई। अब दूसरी बात क्या होती है, ये एक महत्वपूर्ण बात हो गई, और इसमें क्या होता है, इस प्रकार का डिफेक्ट हमें तब मिलता है जब धनायन और ऋणायनों में के आकार में आपका अंतर होता है, ठीक है ना। धनायन और ऋणायनों के आकार में किस प्रकार से अंतर होगा कि धनायन बहुत छोटे आकार के होंगे ऋणायन की तुलना में। ये थोड़ा सा रिवर्स हो गया, सॉरी, इस वाले को दोबारा से हम देख लेंगे। इसमें क्या होते हैं, धनायन और जो आपके ऋणायन है, धनायन और ऋणायन लगभग समान आकार के होते हैं, समान आकार के होते हैं, ठीक। तो 3 चीजें आपने इसमें से देखी, धनायन और ऋणायन समान आकार के होंगे, और ये समान संख्या में क्रिस्टली जालक से निकलेंगे, तो तब इस प्रकार का डिफेक्ट होगा। और ये क्या करेंगे, घनत्व में कमी इनसे आपको देखने को मिलेगी। तो इसके एग्जाम्पल जो होते हैं, जैसे आपका NaCl है, KCl है और AgBr है। तो यहाँ पे हमने इस बात को ध्यान रखा। लंबे समय तक हम ध्यान किस तरीके से रख सकते हैं कि ये शॉर्ट की दोष में हमने देखा कि समान संख्या में आपके धन और ऋण इसमें से निकल जाते हैं, ठीक।
अब हम इसमें फ्रेंकेल दोष जो चौथा प्रकार का है उसको देख ले रहे हैं। वो है आपका फ्रेंकेल दोष। तो ये लगभग एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कुछ चीज़ें वही होती होंगी। देख लेते हैं ये फ्रेंकेल दोष डेवलप कैसे हो रहा है। तो ऐसे ही हम क्रिस्टली जालक इसमें से ले लेते हैं, और इसमें होता क्या है कि जो धनायन है वो अपने स्थान से निकल जाता है, और अंतराकाश जो है उस स्थान पर वो चले जाता है। तो ये हमने कोई क्रिस्टली जालक हम ड्रॉ कर रहे हैं। धन के साथ क्या आएगा, ऋण ऐसे आप दिखाएंगे, और फिर यहाँ पे धनायन होना था, और इस धनायन को हमने किसके रूप में दिखा दिया, यहाँ पे हम इस धनायन को रिक्तिका कह देते हैं। ठीक, ये इसको मैं रिक्तिका भी लिख दे रहा हूँ। ऊपर भी आप लिख सकते थे, ठीक है ना। शॉर्ट की दोष में भी आप धनायन रिक्तिका और ऋणायन रिक्तिका वैसे लिख सकते थे। ठीक हो गया। फिर ये आगे की ओर आपका बढ़ा, यहाँ पे आपके पास इस प्रकार से ये क्रिस्टली तंत्र आपका आगे की ओर बढ़ते चले गया, और इसी फिगर को आप और भी आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। और ये रिक्तिकाएं बहुत ज़्यादा नंबर में यहाँ पे होंगी, लेकिन हम क्योंकि छोटे से मैं इसको दिखा रहे हैं तो उस समय आप समझ लेंगे कि एक से ही आपका काम चल जाएगा। और ये जो अंतराकाश है इस स्थान पर ये जो धनायन है ये कहाँ पे चले गया, इसमें चले गया। ठीक है ना, इसने अपना स्थान छोड़ा, अपनी जगह से हटाए और दूसरे जगह चले गया। तो ये एक प्रकार का विस्थापन दोष भी हुआ, और ये रिक्तिका दोष भी है, क्योंकि ये रिक्तिकाएं इसमें से बन रही हैं। जैसे हमने प्रारंभ में पढ़ा था अंतराकाशी, ये रिक्तिका और अंतराकाशी दोष का मिक्सचर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि अंतराकाश में आपका क्या चले जा रहा है, धनायन इसमें चले जा रहा है। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या आयनों की कमी हुई, नहीं हुई। जितने भी थे उन्होंने अपना स्थान छोड़ा, वहां पे रिक्तिका बनाई, और वो कहाँ चले गए, इंटरस्टीज में या अंतराकाश में चले गए। तो घनत्व फ्रेंकेल दोष में क्या होता है, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन इसको 9 समझ लीजिएगा, परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इस बात को हम समझ गए इसमें। और इसमें धनायन छोटे आकार के होंगे, बहुत छोटे, धनायन तथा ऋणायन के आकार में अधिक अंतर होता है। ठीक हो गया, अधिक अंतर होता है। ठीक, तो इस प्रकार के जो आपके डिफेक्ट्स होते हैं, फ्रेंकेल डिफेक्ट, वो किस में पाए जाते हैं, ये सिल्वर और आपके जिंक के, सिल्वर और जिंक के जो हमारे AgCl है, AgBr है, AgI है, और आपका ZnS। ठीक, तो जिंक और सिल्वर के जो आयन्स होते हैं, जैसे सिल्वर का आपका Ag पॉजिटिव हो गया और Zn2 पॉजिटिव हो गया, तो ये बहुत छोटे आकार के होते हैं। इस कारण ये कैसे दोष दिखाते हैं, फ्रेंकेल दोष को दिखाते हैं। इसमें एक और प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कि किसी एक ऐसे आयनिक ठोस का नाम बताइए जो क्या दिखाता है, शॉर्ट की दोष भी दिखाता है और फ्रेंकेल दोष भी दिखाता है। तो इसका आंसर क्या है, AgBr। तो AgBr आपको फ्रेंकेल दोष भी दिखा रहा है और शॉर्ट की दोष भी दिखा रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी। और इसी के हिसाब से अगर 2 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो चित्र भी आप मेंशन कर देंगे, एक और शॉर्ट की लिखेंगे, दूसरी ओर फ्रेंकेल। और शॉर्ट याद करने का तरीका क्या है, शॉर्ट का मतलब कम। तो क्या हुआ, शॉर्ट की में आपके धन और ऋणायन दोनों समान संख्या में एक दूसरे से समान संख्या में क्रिस्टली जालक से उसमें से तंत्र से निकल जाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये मेन पॉइंट को ध्यान रखते हुए आप सभी चीज़ों को इसमें कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसके बाद हम अशुद्धता दोष, इसके बाद हम आएंगे अशुद्धता दोष में। तो अब अशुद्धता दोष किस प्रकार से होता है इसके बारे में हल्की सी बात कर लेते हैं। अशुद्धता दोष को समझेंगे
नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें इम्प्योरिटी होगी, ठीक है ना। तो इम्प्योरिटी कैसे होगी, एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझ लेते हैं। अशुद्धता दोष जो होता है, अशुद्धता दोष को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। आप गलित NaCl, ठीक है ना, गलित का मतलब मोल्टन स्टेज। तो गलित NaCl में हम क्या करते हैं, स्ट्रोंशियम क्लोराइड अशुद्धि के रूप में होगी। तो क्या होगा इसको हम देख लेते हैं। तो इससे क्रिस्टलीय तंत्र में क्या अंतर आता है इसको हम यहाँ पे देख ले रहे हैं। एक चित्र के द्वारा ये स्पष्ट आपका हो जाएगा। देख लें, जितने भी हम अगर स्टाइक्योमेट्री दोष पढ़ रहे हैं और उसमें क्या पढ़ रहे हैं, अगर आयनिक ठोसों के बारे में अशुद्धता की बात हम कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि इनके आवेश, अर्थात वो जो पूरा आपका ये आयनिक क्रिस्टल होगा, इसका आवेश क्या रहेगा, वो उदासीन रहेगा। धन या ऋण आयन इसमें क्या होंगे, उनकी संख्या आपकी परिवर्तित नहीं होगी। तो देखते हैं किस तरीके से था। मान लीजिए ये आपका Na पॉजिटिव है, राउंड अप आप इसको कर सकते हैं। इसी के साथ ऐसे Cl नेगेटिव है, ठीक, और वैसे आपका Na पॉजिटिव है और फिर आपका Cl नेगेटिव है। ठीक हो गया, बहुत क्लियर आपको होते चले जा रहा है। यहाँ पे Cl नेगेटिव था, अब यहाँ पे हम क्या कर ले रहे हैं, रिप्लेस कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे सोडियम के बदले क्या आ गया, स्ट्रोंशियम आ गया। अब स्ट्रोंशियम में आवेश कितना है बच्चों, 2 पॉजिटिव है, ठीक है ना। इसने किसको रिप्लेस किया, ये जो सोडियम होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन अशुद्धता है, इम्प्योरिटी किसकी है, स्ट्रोंशियम की। तो तब आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, स्ट्रोंशियम आ गया। अब इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे और ये फिर आपका सोडियम आ गया। अब ये ध्यान दे रहे हैं हम, स्ट्रोंशियम कितना पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव, ठीक है ना। स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव है, इसमें धनावेश कितना हुआ, 2, जबकि सोडियम में धनावेश कितना है, 1 है। अगर 1 स्ट्रोंशियम यहाँ पे आएगा तो वो कितने सोडियम को रिप्लेस करेगा, ऑब्वियसली 2 सोडियम्स को रिप्लेस करेगा। तो 1 तो इसने यहाँ पे कर लिया और 1 सोडियम इसने कहाँ पे रिप्लेस किया, मान लीजिए यहाँ पे कर लिया। तो इस जगह पे क्या बन जाएगी, रिक्तिका। तो इस जगह पे क्या बन जाएगी, रिक्तिका बन जाएगी। और फिर ये आपका Cl नेगेटिव हो गया और ये आपका Na पॉजिटिव हो गया, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं, समझ रहे होंगे मेरी बात। तो इसमें लेकिन जो आवेश था, आवेश एज इट इज, सॉरी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव। तो आवेश आपका एज इट इज जैसा था वैसे का वैसा ही इसमें से बना रहना है, समझ रहे हैं ना। धन के साथ ऋण लेते हुए आपने इस प्रोसेस को आगे की ओर बढ़ाना है। तो इस प्रकार की इम्प्योरिटीज अगर होती हैं तो वो भी क्या करती हैं, वो भी आपको पॉइंट डिफेक्ट या बिंदु दोष हमको दिखा दे रही है। तो अब हम देखेंगे, जो हम बिंदु दोष देख रहे थे उसमें जो तीसरे प्रकार का दोष है वो क्या है, नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष। पहले ही आप जान चुके हैं, एक स्टाइक्योमेट्री दोष था और दूसरा अशुद्धता दोष और तीसरा नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष। तो ये नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष 2 तरीके का हो सकता है। एक तो कब, जब इसमें क्या हो, धातु अधिक मात्रा में हो। तो मेटल आपका एक्सेस में होगा तो उसको कहेंगे हम धातु आधिक्य दोष। अधिक मात्रा में धातु होगी तो धातु आधिक्य दोष कहलाएगा। और नंबर दूसरा, अगर धातु क्या होगी, कम मात्रा में होगी तो उसको कहेंगे हम धातु न्यूनता दोष। समझ गए, न्यूनता दोष। इसके बाद ये जो धातु आधिक्य दोष है, धातु आधिक्य दोष कैसे कैसे हो सकता है। एक तो ये ऑप्शन है हमारे पास कि इसमें जो धनायन होंगे वो ज्यादा मात्रा में हो, या फिर क्या हो, ऋणायन आपके पास क्या हो, कम मात्रा में हो। तो उस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। तो अब ये धातु आधिक्य दोष किस प्रकार से बनेगा इसकी बात करते हैं। तो इसमें नंबर 1 हो गया आपका ऋणायन रिक्तिका के कारण, ठीक। तो इसको हम 2 रूप से समझेंगे, रिक्तिका के कारण। एक तो इसमें प्रश्न आता है कि F केंद्र किसे कहा जाता है, तो F केंद्र भी यहीं पे बनता है, उसको भी देख लेंगे। और जो मुख्य हमारा लक्ष्य है कि इसमें धातु कैसे अधिक है उसके बारे में भी हम देख रहे हैं। तो इसमें ऋणायन क्या होती है, ऋणायन की रिक्तिका बन जाती है। देखते हैं हम ऋणायन की रिक्तिका किस तरीके से बन रही है, उसको हम थोड़ा सा एक डायग्राम के द्वारा यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं। ऋणायन आपको पता है क्या होते हैं, बड़े आकार के होते हैं ऋणायन। तो ऐसे एक मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ऋण धन
ऋण, उसके बाद फिर धन, फिर ये ऋण, ऋणायन आपका आ गया, फिर आपके पास धनायन आ गया। इसी को हम आगे की ओर कैरी करते हुए चले जाते हैं। तो ये फिर धन आपका छोटा आया, और फिर आपका ऋणायन बड़ा आया, फिर ये आपके पास धन आ गया, और फिर ये आपके पास ऋणायन बड़ा आया, फिर ये आपके पास धनायन छोटा आ गया, और फिर आपके पास ऋणायन बड़ा आ गया। देखिए अब आगे ऋणायन को आपने क्या करना है, निकालना है। तो उसको देखेंगे, ये ऋणायन कुछ आपके पास बड़ा आ गया, और ये आपके पास छोटा सा धनायन आ गया। यहाँ पे हम वैकेंट प्लेस, ये ऋणायन के बदले क्या कर दे रहे हैं, वैकेंट प्लेस ले रहे हैं। और यहाँ पे फिर आपका धनायन आ जाएगा, और ऐसे ही यहाँ पे फिर ऋण आ जाएगा, और फिर यहाँ पे ऐसे आपका धन आ जाएगा। एज इट इज यहाँ पे आपके पास ये धन आया, ये बड़ी सी आपकी ऋणायन रिक्तिका आ गई, फिर आपके पास ये धनायन, ये छोटा होगा, फिगर में थोड़ा सा बड़ा दिख गया, ऋण आया, धन आया। तो ऐसे ही ये चलते चले जाएगा, ठीक है ना। तो था क्या, ये यहाँ पे ऋण होना चाहिए था, तो यहाँ पे ऋणायन हमारा यहाँ से एस्केप कर गया, और इस ऋणायन के बदले यहाँ पे क्या आ जाता है, इस ऋणायन के बदले यहाँ पे आ जाता है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या आ जाता है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो ऋणायन धातु आधिक्य दोष हो गया, इसमें से ऋण वाला भाग आपका हट गया, और उसके स्थान पर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इस इलेक्ट्रॉन को, जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है, इसी को हम कहते हैं एफ केंद्र। इसको क्या नाम दिया जाता है, एफ केंद्र। इसको रंग केंद्र भी कहते हैं। जर्मन वर्ड है फॉरवेन जेनेटर। तो फॉरवेन जेनेटर का मतलब होता है रंग, और वो इलेक्ट्रॉनों के कारण ये रंग यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक हो गया ना। तो इसको दोबारा से समझ लेते हैं हम। धातु आधिक्य दोष में क्या हुआ, एक क्रिस्टल था जिसमें आपके ऋणायन के स्थान पर क्या हो गया, ऋणायन हट गया अपने स्थान से, और वहां पे क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। और इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या है, इसमें रंग है। तो जब ये सूर्य का प्रकाश एब्जॉर्ब करता है, तो उस समय क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर उच्च एनर्जी लेवल्स में चले जाते हैं, और इस कारण ये रंगीन दिखाई देते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे LiCl का जो क्रिस्टल होता है वो गुलाबी रंग का होता है, और वैसे ही आपका जो KCl होता है उसका लाइलैक कलर का या बैगनी कलर का इसका रंग होता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, एफ केंद्र कैसा है। एक और पॉइंट भी आपको यहाँ पे पता चला कि कोई भी आपकी धातु या क्रिस्टल रंगीन कब होगा, जब उसमें क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे थे, तो तब आपको यहाँ पे किस प्रकार का दोष प्राप्त हुआ, धातु आधिक्य दोष प्राप्त हुआ। और इसमें स्टाइकियोमेट्री भी बदल गई, क्योंकि ऋणायन क्या हो जा रहा होगा, का अनुपात क्या हो जा रहा होगा, कम। अगर ये 100 थे तो ये अब 99 ही रहेंगे, तो उसमें चेंज आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें दूसरे प्रकार से कैसे होगा, यही दोष कैसे आएगा, जब आपके पास क्या होगा, धनायन अधिक मात्रा में होंगे। धनायन की अधिक मात्रा होती है, तो तब इस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। इसको केवल एग्जाम्पल के द्वारा ही हम देख लेंगे। तो जैसे जिंक ऑक्साइड होता है, जब इसको हम गर्म करते हैं तो व्हाइट कलर का दिखाई देता है। तो इसका वास्तव का जो सूत्र होता है Zn1 + XO हो जाता है। ठीक है ना। तो इसमें अनुपात क्या हो गया, Zn के अनुपात धनायन अधिक मात्रा में हो गए, तो उसी को हमने कह दिया धातु आधिक्य दोष। होना क्या चाहिए था, ZnO, लेकिन Zn की मात्रा क्या होती है, अधिक हो जाती है। वास्तव में इसमें भी आपका इस प्रकार का रिएक्शन बनता है। Zn को आप हीट अप कर रहे हैं, गर्म करते हैं, तो इसमें आपके Zn2 पॉजिटिव हो गए, प्लस आपके इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी इमिट हो गए। ठीक है ना। तो इस तरीके की रिएक्शन इसके भीतर होती है, और ये क्रिस्टल से निकल जाते हैं। ठीक हो गया। तो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन निकल, ये ZnO के स्थान पर Zn2 पॉजिटिव कहीं पे आ जाते हैं, और ये जो O है आपका, ठीक, ये O अपने स्थान को से हट जाता है। तो इस कारण क्या होता है, ऑक्सीजन की संख्याओं में कमी और जिंक की संख्या में अधिकता हो जाती है। तो ये हो गया आपका धातु आधिक्य दोष। ठीक। उसके बाद फिर हम आ जा रहे हैं नॉन स्टाइकियोमेट्री में, जो दूसरे प्रकार का था वो क्या था, धातु न्यूनता दोष। अब धातु न्यूनता दोष क्या होती है, इसमें धातु क्या होती है, कम मात्रा में होती है। जैसे कि हमने देखा क्या, FeO आप जानते हैं आयरन ऑक्साइड है, आयरन 2 ऑक्साइड। लेकिन प्रैक्टिकली जब इसको हम देखते हैं तो इसके क्रिस्टलों में जो अनुपात होता है वो अधिकांशतः Fe 0.95O होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी स्टाइकियोमेट्री क्या हो गई,
परिवर्तित हो गई। तो स्टाइकियोमेट्री परिवर्तित होने में भी हम देख रहे हैं कि जो धातु है वो क्या है, यहाँ पे कम मात्रा में है, तो तब इसको हम क्या कहेंगे, धातु न्यूनता दोष का नाम देंगे। थैंक यू।